पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 85वें यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद टंडुजाम राहुल हाउस में राहु की तारीख जलसे के इनेकाद। जलसे से वफाकी वजीर शर्जील मेमन समेत पार्टी के सूबाई और मकामी रहनुमाओं का खिताब जारी है। अवाम की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद की। पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को जान से मार दिया गया हो, जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को, पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया हो, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ एक था कि वो अवाम की हुक्मरानी की बात करते थे। वो पाकिस्तान को दुनिया के तारीख में ताकतवर तरीन बनाने की बात करते थे, पाकिस्तान को मजबूत करने की बात करते थे, अवाम की बात करते थे, जमहूरियत की बात करते थे, खवातीन की बात करते थे, हारियों की बात करते थे, किसान की बात करते थे, मजदूर की बात करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को हासिल है। तो जब कोई कहे कि हाँ आप जाले हो, तो हाँ फखर से कहते हैं कि हम जाले हैं। इसके साथ मैं आज सलाम पेश करता हूं हैदराबाद दही के अवाम को, टंडोजाम के अवाम को, कि जो चैलेंज आपके भाई ने 3 दिन पहले दिया था, जब पिंडी में एक कॉन्सर्ट हुआ था, पुतली तमाशा हुआ था, मीडिया गवाह है, सब लोग गवाह हैं। एक छोटी सी सड़क थी, वो फुटेज निकालें, वो शफकत महमूद साहब ने वो ट्वीट की थी फुटेज। छोटी सी सड़क थी, उससे 4 गुना बड़ा ये इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है इस ग्राउंड की, और इसकी लेंथ देख लें। और मैं मीडिया से गुजारिश करता हूं, ये ड्रोन से गुजारिश करता हूं कि जो आवाम आप अंदर दिखा रहे हो, इस बाउंड्री वॉल के बाहर दिखाओ, जाके इस ड्रोन को ले जाओ, इस ड्रोन को ले जाए बाहर और दिखाएं कि पूरी की पूरी सड़क भरी हुई है, ग्राउंड हमारा छोटा पड़ गया है। और इसीलिए 2 दिन के नोटिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के एक जाले का चैलेंज था इमरान खान को। और आज अल्लाह का एहसान है कि एक छोटे से कारकुन ने, अदना से कारकुन ने इमरान खान को चैलेंज दिया और अल्लाह ने उस पर सुरखरू किया। और उसमें आप लोगों की मेहरबानी है, इस दही के इलाकों के लोगों की मेहरबानी है, मेरे इस हल्के के लोगों की मेहरबानी है, शहीद भुट्टो के पैरोकारों की मेहरबानी है ये। अब आ जाए, आज हमारा यौम तासीस है, हमें फख्र है, पीपुल्स पार्टी के पास हिस्ट्री है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई हिस्ट्री नहीं है। आपके पास कुर्बानियों की हिस्ट्री है, तो आपके पास कारनामों की भी हिस्ट्री है। और आपके कारनामे ये हैं कि आपके कायद ने इस मुल्क को मुस्लिम दुनिया का पहला मुसलमान वो मुल्क बनाया जिसके पास एटमी ताकत मौजूद है। पूरी दुनिया में कोई मुसलमान मुल्क नहीं जिसके पास एटमी ताकत हो, लेकिन हां पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है। उसका खालिक मेरा कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब था। हमें फख्र है कि हमारे शहीद कायद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आइन दिया। हमें फख्र है कि हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए पॉलिसी दी। हमें फख्र है कि हमारी कायद शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने खवातीन के हुकूक के लिए, पाकिस्तानियों के हुकूक के लिए हर वो काम किया जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं था। हमें फख्र है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमें फख्र है कि फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, बेसिक एजुकेशन, ये सारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। जितनी भी मेरी बहनें खवातीन बैठी हैं, अदीता आके बेनजीर इनकम सपोर्ट जा फॉर्म मिले हैं, और आज इन सैलाब में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट फॉर्म
के तहत लोगों को 25-25 हजार रुपए मिल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने आगाज बलूचिस्तान हुकूक दिया। अपने जो इख्तियारात थे सदर के, वो पार्लियामेंट को उन्होंने दिए, पार्लियामेंट को मजबूत किया। हमें फख्र है कि हमारे कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पाकिस्तान को मुश्किल हालात में इमरान न्याजी उसका टोला छोड़ के गया था, तो फेटफ से पाकिस्तान का नाम निकलवाया। आपके कायद मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमें क्लाइमेट जस्टिस मिलना चाहिए। और उस क्लाइमेट जस्टिस के बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो कारनामा मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पहले पॉलिटिशियन थे जिसने पूरी दुनिया में यह आवाज उठाई, उसके बाद ये मेहरबानी थी अल्लाह ताला की और उनकी कोशिशें थी कि अब कोई भी दुनिया में मुल्क जिसमें कोई कुदरती आफत होगी तो पूरी दुनिया उस मुल्क के साथ खड़ी होगी। हमें फख्र है कि हमारे लीडरान के कारनामे हैं। इस सैलाब में, सैलाब की बदतरीन सूरत हाल थी। दुनिया की तारीख में इतना बुरा सैलाब कहीं नहीं आया। पाकिस्तान की तारीख में जो सैलाबी सूरत हाल सिंध में थी, हमारे लीडर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे वजीर आला, हमारी पूरी टीम उनकी सब मैदानों में थी। जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहां पे सिर्फ पानी और पानी होता, सैलाब और सैलाब था। हमने दिन रात खड़े होके लोगों के शाखें बड़ी ऊपर करवाई ताकि लोगों के घर ना डूबे। यहां पे ब्रिजेस पड़ रहे थे, हम ब्रिजेस रोक रहे थे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने यहां पे लोगों को राशन दिया। तव्हां के राशन मिलो है? हथ मथे करे चो राशन मिलो? सब दोस्त सब बाहर बैठो चो राशन मिलो? यो राशन मुंह को ॾिनो, यो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ॾिनो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सैलाब में लोगों के साथ खड़ी रही। पानी निकलवाने से लेके, राशन तक लेके, टेंट देने से लेके, हर किसी मुश्किल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खड़ी रही। और अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिन लोगों के घर गिरे हैं उनको पक्का घर बना के दे रही है। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जिन किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, जो भी गंदम की फसल लगाता है, उसको 5,000 रुपए पर एकड़ हर किसान को दे रही है। ये इसे कहते हैं अवामी हुकूमत। इसे कहते हैं जो अवाम के दिलों में हुकूमत रहती है, जो अवाम के वोटों से चुन के आती है। मुझे इस हल्के ने जितवाया इलेक्शन। मैं उस वक्त जेल में था। 10 जमातें मिलकर मेरे खिलाफ इलेक्शन की यहां पे कोशिशें कर रही थी, लेकिन मुझे इस अवाम ने जितवाया। मैं इनका एहसानमंद हूं। और किसकी वजह से जितवाया? तीर की वजह से जितवाया। किसकी वजह से जितवाया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की वजह से जितवाया। ये है अवाम। ये अवाम की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खिदमत के जरिए मिलती है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने इस मुल्क में सिर्फ खिदमत की है। हमेशा मुल्क में अवाम का दर्द रखा है। तब भी उसके नुमाइंदे जेलों से बैठकर भी बड़े बड़े बुतों को गिराने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हम एहसानमंद हैं इस अवाम के, और तभी हम कहते हैं कि हमारा जीना, हमारा मरना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ है। इस मुल्क में इस वक्त एक ऐसा शख्स अवाम को गुमराह करने में मसरूफ है जो गैर सियासी शख्स है। 92 का वर्ल्ड कप जीतने की खुशी हम सबको है। 11 लोग होते हैं क्रिकेट टीम में। वो जाहिल शख्स समझता है कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी था क्रिकेट टीम में, बाकी 10 लोग थे ही नहीं। वो वर्ल्ड कप तो हमें जीतने की खुशी थी। वर्ल्ड कप के बाद वो शैतान जो हमारे गले में पड़ गया, इसने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। इसने हमारी नौजवान नस्ल को
गाली गलौज पे ले आया, वो हमारी नौजवान नस्ल को बदतमीजी पे ले आया, वो हमारी नौजवान नस्ल को अपने इदारों के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ करने के लिए ले आया। लेकिन क्या बोल रहे हो? मुझे पता है आप कह रहे हो। देखो इमरान खान, टंडोजाम में भी गो न्याजी गो के नारे लग रहे हैं। क्या नारे लग रहे हैं? टंडोजाम में भी घड़ी चोर और गो न्याजी गो के नारे लग रहे हैं। शाबाश, चलो शाबाश। ये इमरान न्याजी बोलता है मैं सिंध फतेह करने आऊंगा। और खुदा की कसम, आके तो दिखाओ, आके तो दिखाओ। देखो ये अवाम तुम्हारे साथ हशर क्या करेगी। तुमने सैलाब के पैसे खा गए, तुम चोर आदमी। पूरी दुनिया इस वक्त सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आती। तुमने जो अपना ड्रामा रचाया, ये जाली रॉन्ग मार्च का ड्रामा रचाया, तुमने हमारे इन गरीब भाइयों के हक पे डाका डाला। तुमको जो पैसे मिले सैलाब के, वो तुमने लॉन्ग मार्च में उड़ा दिए। इमरान न्याजी, देखो आवाम को क्या बोले आवाम तुम्हें। ये घड़ी चोर के नारे लग रहे। तुम कहते हो सिंध में रुख करोगे। आवाम को दिखाओ आवाम क्या करेगी तुम्हारे साथ। क्या करोगे इमरान खान आएगा तो? अंडे टमाटर पड़ेंगे तुम्हें, अंडे टमाटर। देखो आवाम का जुनून। अब लोग मुझे तकरीरी करने नहीं दे रहे, सिर्फ न्याजी को गालियां दे रहे हैं यहां पे। मेरे भाइयों, सुकून सुकून। मुझे पता है आप लोगों का जोश देख के इमरान न्याजी की हिम्मत ही नहीं है कि सिंध में कदम रखे। इस शख्स ने सिर्फ झूठ बोले, ये लाडला बनते रहा, अवाम के सामने ये साबित करता रहा कि मैं बहुत शरीफ हूं, बहुत ईमानदार हूं, बहुत दयानतदार हूं। पहले नंबर का चोर निकला, पहले नंबर का चोर निकला। और पुराना चोर है। चंदे चोरी इसने किए, चंदे चोरी इसने किए, मनी लॉन्ड्रिंग इसने की, मुल्क के कौमी खजाने पे डाके इसने मारे, एमएनसी स्कीमें इसने ली, तोशाखाना के सामान बेच गया, घड़ी चोरी करते रहा। मैंने समझा एक घड़ी चोरी की है, वो एक एंकर ने बताया नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, घड़ी चोरी में भी हैट्रिक कर ली इस जाहिल के बच्चे ने। इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, इस शख्स ने जो मुल्क के साथ किया है, क्या बोलता रहा टीवी पे 2 दिन से नया बयानिया, ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के लोगों को तंग किया जा रहा है। वो पीका का ऑर्डिनेंस कौन लेके आया था? पीका असेंबली से किसने पास करवाया था?
अब तुम्हें फिक्र हो रही है सोशल मीडिया के वर्करों की, हमें फिक्र है सोशल मीडिया के वर्करों की। आज फरमाता है कि जी एफआईए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तुमने किस किस को नहीं गिरफ्तार करवाया? जो सियासी बयान इमरान खान के खिलाफ देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस आता था। जो भी इमरान खान के खिलाफ तकरीर करे, दूसरे दिन जेल में नैब उठा के ले जाए। तुम्हें तो अभी नैब के हाथ नहीं लगे, तुमने तो अभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे। इंशाअल्लाह जरूर देखोगे, इंशाअल्लाह जरूर देखोगे। मैं आपको ये बता दूं कि जितना लाडले जैसा सलूक इमरान खान के साथ हुआ है, यह सलूक बंद होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को गालियां ये शख्स दे, अदालतों जजेस को गालियां ये शख्स दे, इदारों पे हमला ये शख्स करे। क्या यह आसमान से उतरा हुआ है? क्या यह कानून से बालातर है? कानून इस मुल्क में सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। कानून की नजरों में सब बराबर हैं। और मैं चाहूंगा कि जो इसने अपने मुखालफिन के साथ किया था, वो इस शख्स के साथ होना लाजमी है। इमरान खान की घड़ी चोरी की कहानियां टंडोजाम में भी मशहूर है, और वो बोलता है कि मैं यहां आऊंगा, पीपुल्स पार्टी का मुकाबला करूंगा। भाई मुझे तकरीर करने दो यार। इमरान का जिक्र ही नहीं करते, लोग बहुत जज्बाती हो गए इमरान का नाम सुनकर। तो भाइयों, हमें फख्र है कि हम पीपुल्स पार्टी के जाले हैं, वर्कर हैं। पीपुल्स पार्टी के हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो एमपीए हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हो, चाहे वो यूसी का चेयरमैन हो, उनके दरवाजे हमेशा अपने भाइयों के लिए खुले होते हैं। चाहे हम जेल में हो या बाहर हो, हमारे घरों के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले थे, खुले हैं, मरते दम तक खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी लीडरशिप, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और तमाम लीडरान की तरफ से आप सब लोगों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का 55th यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। जिए भुट्टो, पाकिस्तान जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस चर्चिल मेमन इस जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, हमें फ़ख्र है भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया, सैलाब ज़दगान के पैसे लॉन्ग मार्च में लगा दिए गए। उनका ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो ने फेटअप से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकलवाया है। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है।